बिना भट्ठी किए शिव बाबा की क्लास में बैठने वालों की क्या शूटिंग होती है? बिना भट्ठी किए यदि बाबा के क्लास में कोई आत्मा आकर बैठ जाती है तो उसकी क्या शूटिंग होती है? लौकिक दुनिया में कोई आत्मा पुराने परिवार को, पुराने समाज को, पुराने जन्म की दुनिया को छोड़ करके और कोई नए परिवार में जाकर बैठ जाए, तो वो प्रेत आत्मा कही जाती है या बाप का बच्चा कही जाती है? प्रेत आत्मा है। वो प्रेत आत्मा की शूटिंग हो रही है जो कायदे कानून को नहीं मानती दुनिया के, अपने ही देहभान के आधार पर चलती है। भूत प्रेत वाली आत्माएं भूत प्रेतों की पूजा करने वाली होती हैं, देवताओं को पूजने वाली होती हैं या भगवान को मानने वाली होती हैं? भूत प्रेतों की दुनिया बनाने वाली होती है। जैसे गीता में कहा है, मेरी उपासना करने वाले मेरे से प्राप्ति करते हैं, देवताओं को मानने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और जो भूत प्रेत आत्माओं के उपासक हैं वो भूत प्रेत आत्माओं से प्राप्ति करते हैं। ये वो आत्माएं हैं जो कोई नीति नियम कायदे कानून को नहीं मानती। नहीं तो किसी स्कूल में जाया जाता है, कॉलेज में जाया जाता है, कोई धार्मिक संस्था में जाया जाता है, तो वहाँ के नीति नियम कानून मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए? मानना चाहिए। लेकिन वो अपने को ही भगवान समझती हैं, भगवान को जैसे कि पहचानते ही नहीं। भगवान और भगवान के परिवार को भी परखना चाहते हैं। देखें हम जाते हैं, हमारा क्या होगा। अष्टदेव और अष्टरत्न के अंतर को जानने हेतु यह वीडियो उपलब्ध है। अष्टदेव और अष्टरत्न में क्या अंतर है? देव एक ही वंश से होते हैं। वो कौन सा वंश है जो 84 जन्म लेने वाले देवता बनते हैं? सूर्य वंश। और कोई दूसरे वंश से नहीं होते हैं। वो सब हीरे जैसे हैं। और रतन अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं। इसलिए अष्टदेव बनना ऊंची बात है। अष्टरत्न गाए जाते हैं परंतु पूजे नहीं जाते हैं, और अष्टदेव पूजे जाते हैं। उनके मंदिर भी बनते हैं, मूर्तियां भी बनती हैं, खास करके दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में मंदिर नहीं बनते हैं, परंतु कोई भी अनुष्ठान होता है तो नवग्रहों के रूप में उनका पूजन जरूर होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब अमृत वेले उठते हो तो भले बेड पर लेटे हुए हो, आंख
खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। इतना तो कर सकते हो। देखो कहावत है, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है। कोई खराब को देख लेते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी, सारा दिन खराब हो गया। तो बोलो, अब आपको अच्छे से अच्छा कौन मिला है? शिव बाबा मिला है। आपको शिव बाबा से प्यार है ना, तो आँख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग जब याद करो तो शिव बाबा हमारे साथ। रात में सोते भी गुड नाइट करके नहीं सोना, क्योंकि गुड नाइट तो उनको किया जाता है जिनसे अलग हुआ जाता है। क्या शिव बाबा को साथ लेके सो जाओ। अमृत वेले उठते आँख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसा अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदिकाल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदिकाल अर्थात अमृतवेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसे ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है? उस समय कौन सी स्टेज होती है? बाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते होना। आँख खोलते कौन सा संकल्प आता है? बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है? जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते होना। तो बच्चा अर्थात मालिक, और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा? व्यर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है, जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। अव्यक्त वाणी तारीख 11 मई 1977 पृष्ठ 1 मध्यादि। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठ करके गुड मॉर्निंग करो और याद करो। कैसे शिव बाबा को है? जिससे स्वर्ग का वर्षा पाना है, ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो। भले और सब और बाकी टाइम में सोते रहो, लेकिन क्या करो, एंड मौके पर आकर के सवेरे, बेहद के सवेरे में आकर के उठ जाओ, गुड मॉर्निंग करो। क्या करो? गुड मॉर्निंग। कैसा मॉर्निंग? बहुत अच्छी मॉर्निंग हो रही है, सुहावना सवेरा हो रहा है। लेकिन करेगा कौन? जिसकी खुद की अवस्था अच्छी होगी वो कहेगा कि बहुत अच्छा सवेरा हो रहा है, लेकिन जिसकी अवस्था खराब होगी वो गुड मॉर्निंग नहीं कर सकेंगे। बाप को रोज याद करते हो, सुबह को उठते गुड मॉर्निंग करते हो, कभी भी यह गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। अव्यक्त वाणी तारीख 28 फरवरी 1988 पृष्ठ 275 मध्य। जब भी आंख खुले, चाहे बिस्तर पर ही हो, लेकिन आंख खुले तो आशीर्वाद के लिए परमात्मा बाप से गुड मॉर्निंग करना। ये तो कर सकते हो ना। बस सवेरे सवेरे अगर परमात्मा बाप को याद करेंगे, सारा दिन आपका अच्छा हो जाएगा। और इसमें मेहनत भी नहीं है, क्योंकि उठना तो है ही। सिर्फ बोले गुड मॉर्निंग शिव बाबा।
84 का चक्र याद आने का आधार क्या है? बाबा अभी तक पिछले एक जन्म का भी याद नहीं आ रहा है। 84 का जन्म सबको याद आ रहा है। आपको याद नहीं आ रहा है या रामकृष्ण की आत्माओं को भी नहीं याद आ रहा है? क्यों है? रामकृष्ण की आत्माओं को, जगदम्बा को, लक्ष्मी को, उनको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा होगा? हैं? आ रहा होगा। उनको याद आ रहा होगा, तो उनका नंबर लगे पहले 84 का चक्र समझने का, फिर हमारा भी लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? हमारा भी लगेगा या हम आगे? तो जब हम आगे नहीं है, पुरुषार्थ में हम पीछे हैं, तो नंबर भी हमारा पीछे लगेगा। कौन सा आधार पर ये 84 का जन्म याद आएगा? हिस्ट्री के आधार पर ऊपर आएगा? नहीं, ज्ञान के आधार पर ही याद आएगा। ज्ञान के ऐसे ऐसे पॉइंट्स बुद्धि में बैठ जाएंगे जिन पर मंथन करने से अपने पार्ट खुलेंगे। अभी तो बोला सुदर्शन चक्र घुमाना है। अगर 84 के चक्र को जानना है तो क्या करना है? सुदर्शन चक्र घुमाना है। हमारी आत्मा को 84 के चक्र में देखना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पार्ट बजाए, इसी मंथन में लगे रहे। बजाय इस मंथन में लगे रहने के एक जन्म के पेट पूर्ति के चक्कर में लगे रहते हैं। हाँ? अरे मन शीशा कैसे बनेगा? हाँ? मन निर्मल कैसे बने? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। क्या? ईश्वरीय सेवा में जितना तन अर्पण करेंगे, धन अर्पण करेंगे, मन की ताकत अर्पण करेंगे, सगे संबंधियों की ताकत अर्पण करेंगे, सब कुछ अर्पण करेंगे, तो मन क्या बनेगा? मन दर्पण बनेगा। जो अर्पण में सो दर्पण में। मन पावरफुल बनाना है तो क्या करना है? सब कुछ तेरा, अपनी चिंता नहीं, तो मन जरूर पावरफुल बन जाएगा। मन को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि ही तो आत्मा है। यज्ञ से भगाने वालों को क्या क्या दंड मिल सकता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। कोई थमाने वाले हैं, कोई भगाने वाले हैं, ये तो अपना अपना पार्ट है। जो थमाने वाले हैं ईश्वरीय ज्ञान में वो प्राप्ति करेंगे, जो विरोध करते हैं, भगाने वाले हैं, वो दास दासी बनेंगे। आपको तो फायदा हो जाएगा ना, घाटा है। हम तो आपके बने हुए थे, लेकिन और भाई लोगों को, माता लोगों को अपने को बुलाना। तो आप अपना काम करिए, आप उनको थमाने का काम करिए। जो भी भाई बहन है, आपको अच्छा ही मिलेगा। जो संकल्प चलाकर किसी की अनिश्चित बुद्धि बनाना चाहते हैं, उसकी बुद्धि क्या होगी? और उसके संकल्प चलाने से क्या वो आत्मा अनिश्चित बुद्धि होगी? भक्ति मार्ग में द्वापर युग से और धर्म के जो धर्म पिताएं हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ढेर के ढेर हिंदुओं को संशय बुद्धि बनाया और संशय बुद्धि बना करके अपने धर्म में क्या किया? कन्वर्ट करके ले गए। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम युग में हो रही है। जो औरों को आए हुए सच्चे बाप के ऊपर
अनिश्चय बुद्धि बनाते हैं, वो और धर्मों की शूटिंग कर रहे हैं, खुद भी और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, और जिनको संशय बुद्धि बनाते हैं उनको भी और धर्मों में कन्वर्ट करके ले जाएंगे, ले जाते हैं और ले जा रहे हैं। क्योंकि बाप ने बोला है एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जो आत्माएं यहाँ व्यभिचारी ज्ञान उठाती हैं, एक के अलावा औरों से सुनती हैं, वो और धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो और धर्म वाले सब व्यभिचारी होते हैं, अनेक शादियां करने वाले। इसलिए कभी भी एक ऊंचे से ऊंचे बाप को पहचान करके औरों से ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो यहाँ संगम में व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा और ब्रॉड ड्रामा में व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो सर्विस करने वाले हैं वो थमाते रहेंगे और डिस सर्विस करने वाले भगाते रहेंगे। वो तो बाबा ने बोल दिया ना, कोई थमाने वाले कोई भगाने वाले। क्या कोई देवी देवता सनातन धर्म में सूर्यवंश में थमाने वाले हैं, टिकाने वाले हैं, और कोई ऐसे हैं जो सूर्यवंश से भगाने वाले हैं। भागो यहाँ से, बौद्ध धर्म में जाओ, इस्लाम धर्म में जाओ, क्रिश्चियन धर्म में जाओ, मुस्लिम धर्म में जाओ, और धर्मों में कन्वर्ट हो जाओ। यहाँ कुछ नहीं डरा है। सर्विस नहीं करते तो डिसर्विस नहीं करना चाहिए। ओहो, सर्विस नहीं करते हैं माना डिसर्विस ही करते हैं। सर्विस न करना माना डिसर्विस करने वाले हैं। सीढ़ी का चित्र देखा है, समझा है? उसमें कोई है ब्रह्मा का पुत्र जो एडवांस के आदि में ही भगवान का बना बनाया घर बिगाड़ने का संकल्प करता है और प्रैक्टिकल में बिगाड़ भी लेता है। कोई थमाने वाले और कोई भगाने वाले। कि परंपरा तो ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में भी और एडवांस में भी शुरुआत से ही चली आ रही है। कोई का काम थमाना, कोई का काम भगाना। वो भगाने का फल पाएंगे और आप थमाने का फल पाएंगे। कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी, नहीं बनने देंगे। है? आप उनको प्रजा कुमारी भी नहीं बनने देंगे। है? हाँ तो बनने दो, आपको खुश होना चाहिए। बाप की पहचान कोई को दे दी, बड़े से बड़ा पुण्य हो गया। कोई थमाने वाले, कोई भगाने वाले। बाप की याद में कोई थमाए दे, हो गया बड़ा से बड़ा पुण्य। और बाप की याद से जो भगाए दे, बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनाए दे, वो गया सबसे बड़ा पाप। जो सेवा में डिसर्विस हो जाता है उसके लिए मुरली में बोला है, कोई भगाने की सेवा करते हैं, कोई थमाने की सेवा करते हैं। सेवाधारी है ना, दो तरह की सेवाधारी होते हैं। कोई डिसर्विस करते हैं, कोई सर्विस करते हैं। हमको देखना है हम कौन सी लिस्ट में हैं। हम जैसा करेंगे वैसा हम पावेंगे, दूसरा जैसा करेगा वैसा वो पावेगा। इस यज्ञ में एक एक पाई पैसे का हिसाब किताब है या नहीं है? है? यहाँ ग्लानि करेंगे थोड़ी सी ईश्वरीय यज्ञ में, तो वहां 63 जन्म उन्हें ग्लानि भुगतनी पड़ेगी। कोई आत्मा निश्चय में बैठी हुई है, बाप को पहचान रही है, निश्चय है, और उसको अनिश्चय पैदा करा दिया जाए
तो पाप बनता है या पुण्य बनता है? पाप बनता है। इसका मतलब जो अनिश्चय कराने वाला है उसको बाप के ऊपर निश्चय है? उसको खुद भी बाप के ऊपर निश्चय नहीं है। सर्विस लायक बनना है, ऐसे नहीं जो और ही डिसर्विस करते रहे। क्या डिसर्विस करें? क्या बोला कि कोई तो ऐसे हैं जो भगाए देवे, क्या? और कोई ऐसे हैं जो थमाए देवे। तो जो दूसरों को भगाने का धंधा करते हैं, ज्ञान में चलने वालों को भी उखाड़ने का धंधा करते हैं, उनके कुछ कर्म ऐसे होते हैं, करनी ऐसी होती है, उल्टे उल्टे कर्म करेंगे। तमो प्रधान आत्मा खुद भी दुखी होती है और दूसरों को भी झूठी झूठी बातें सुना करके दुखी करती है, उखाड़ती है। तो कोई है थमाने वाले और कोई है भगाने वाले। जो भगाने का काम कर रहे हैं अभी बल संगठन में बैठे हुए भी देखे जाते हैं, तो भी आगे चल के खुद ही भाग जाएंगे कि डटे रहेंगे। जैसा काम हम दूसरों के लिए करेंगे वो रिजल्ट हमारे सामने भी आ ही जाएगा। हमारे किए हुए कर्म हमारे सामने आ जाएंगे। अरे जो राजा बना और सैकड़ों रानियां रखी और सैकड़ों रानियां रखने के बाद उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, एक का बनाकर नहीं रख पाया, उनकी जिंदगी खराब कर दी। राजाओं ने ऐसे ऐसे राजाएं भी हुए हैं, दुष्ट राजाएं, जिन्होंने थोड़ी गलती पाई और रानियों को निकाल दिया। ढेर की ढेर रानियों को रखा और फिर बाद में निकाल दिया। अब वो बेचारी कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? अरे वो क्या बने करेंगी? वो सारा जीवन विधवा रह करके निभाएंगी या व्यभिचारिणी बनेंगी? व्यभिचारिणी बनेंगी। तो इसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? राजा के ऊपर पाप चढ़ेगा। तो राजा को अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? स्त्री बनना पड़ेगा। नहीं, वो स्त्री वो जन्म में, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष, वो बात अलग। व्यभिचारिणी स्त्री बनना पड़े, तुम भी तो भोगो कि वैश्याओं को जीवन में क्या तकलीफ होती है। जो स्वदेशी होता है वो ये न प्रकार कोई न कोई तरीके से अपने घर को, अपने परिवार को संभालने की कोशिश करता है, परिवार बिगड़ने न पाए। क्या परिवार अगर बिगड़ गया तो ढांचा ही बिगड़ जाता है। इस ईश्वरीय परिवार में जो जितनी जिम्मेवारी परिवार के लिए उठाते हैं, जितना भी अर्पण में होते हैं परिवार के लिए, वो बाप के सगे बच्चे हैं। सदगुरु अकाल मूर्त अमृतसर में अकाल तख्त की अकाल जिसको काल न खा सके वो तो हुई आत्मा। बाकी तख्त को तो घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा का बैठने का ये तख्त है शरीर। तो ये बरोबर है ना। ये जो अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर यहाँ बैठी है, तो ये तख्त पर बैठे है ना बच्चे। फिर देखो
तख्त छोटा बड़ा, पीछे वो खत्म हो जाता है, सड़ जाता है। उसको जलाए देते हैं ना। फिर उसके पहले जलते हैं, उसके पहले जो अकाल मूर्त आत्मा है वो ये शरीर छोड़ करके फिर जाके अकाल तख्त छोटे के ऊपर बैठ जाती है। आत्मा ऐसी होती है ना, बड़ा होवे या छोटा होवे या बीच का होवे, तो ये तख्त है उनका। वो बोलते हैं ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेता हूं। आत्मा खुद अकाल मूर्त है। तो कोई मरती नहीं है। आत्मा अकाल है, जिसको काल नहीं खा सकता। बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले तख्त छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा छोटा तख्त पर जाकर बैठती है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। तो आत्मा अकाल है। बाकी इनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब कहा जाता है ये कर्मों का फल है। आत्मा तो कब विनाश नहीं होती है। जो अकाल मूर्त आत्मा है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, वो कभी भी विनाश नहीं होती है। क्या विनाश नहीं होती माने? वो तो कोई आत्मा विनाश नहीं होती। आत्मा तो सभी अविनाशी है। नहीं, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदाकाल कोई पार्ट बजाता है क्या? तो सदाकाल पार्ट नहीं बजाएगा तो शरीर रहेगा कि मरेगा? मरेगा ना। तो वो अकाल मूर्त है, विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती नहीं, सड़ती नहीं, बुझती नहीं। क्या छोटी बड़ी नहीं होती है, जैसी है वैसी ही रहती है। जो गीता में भी गाया अणु अणियांसम, अणु से भी अणुरूप है। और आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, तो फिर क्या छोटा बड़ा होता है? शरीर छोटा बड़ा होता है। तो इसको अकाल मूर्त कहते हैं। किसको? किसको अकाल मूर्त कहते हैं? हाँ, मुकर्रर रथधारी आत्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। अकाल तख्त बना आत्मिक स्टेज में रहने की जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, देवहन की स्टेज वाले हैं, वो फिर बाप के दिन तख्त पर भी नहीं चढ़ सकते। तो पहले क्या करना पड़े? पहले अकाल तख्त नशीन बने। अकाल तख्त नशीन आत्मिक स्टेज वाले जो बनेंगे, वो ही ज्ञान रत्नों के अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेंगे, क्योंकि अकाल तख्त पर अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। सतगुरु अकाल, अकाली होते हैं ना, तो वो तो अकाली मनुष्य बनते हैं। वास्तव में गायन किसका है? सतगुरु अकाल मूर्त शिव बाबा का गायन है, जो सतगुरु बनकर के अकाल तख्त पर अस्त्र शस्त्र रखता है। ये अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। सत श्री काल नहीं, अकाल। सत श्री अकाल, श्री अकाल नहीं, सत श्री अकाल।
हाँ। अकाल माने जिसको कोई काल न खाए, स्थूल बात नहीं है। काल नहीं खाए माना जिसको निश्चय बुद्धि से कोई अनिश्चय बुद्धि न बना सके। तो तत्नशील कोई बनेंगे, कोई क्या बनेंगे, सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई नहीं समझा सकता। ये भी पहचान है बाप की, क्या इन बातों का अर्थ बाप ही समझा सकते हैं। एक और बाबा, शंकर को अकाल मूर्ति दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु को अकाल मूर्ति नहीं दिखाया। ठीक है, ब्रह्मा मरता है कि नहीं मरता है, काल खाता है कि नहीं खाता है, और विष्णु को है, विष्णु भी निश्चय अनिश्चय बुद्धि होता है या नहीं होता है? होता है, लेकिन एक ही आत्मा है जिसको अनिश्चय रूपी काल नहीं खाता है। इस दुनिया में गुरु कोई भी नहीं है। गुरु उसको कहा जाता है जो भारी होता है, गुरुत्वाकर्षण वाला होता है। इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी आए, वो दुनिया के आकर्षण में आकर के नीचे गिर गए। तो गुरु कहाँ हुए? खुद की ही दुर्गति हो गई। एक परम पिता परमात्मा ही है जो कभी भी किसी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं आता। कोई का भी प्रभाव उसको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए उनको सद्गुरु कहा जाता है। उसके नाम पर ही गाते हैं सद्गुरु अकाल मूर्त। ऐसा गुरु है इसको काल भी नहीं खाता। अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु कभी होती नहीं। और मूर्तिमान भी होता है। ऐसे नहीं, सिर्फ निराकार बन करके ही रहता है। इसलिए अकाल भी कहा जाता है और मूर्ति भी कहा जाता है। मूर्त अर्थात साकार, अमूर्त अर्थात निराकार। तो वो अकाल मूर्त है। जिस मूर्ति को कोई काल न खा सकता, वो है आत्मा। सदगुरु का पाठ कब से शुरू होता है? सदगुरु तो अंत में ही, दुनिया में भी पहले बाप होता है, फिर टीचर होता है, बाद में सदगुरु होता है। तो जैसे दुनिया में होता है वैसे यहाँ भी होता है। काल शरीर को खाता है या आत्मा को? शरीर को काल खा गया। लेकिन मैं सदगुरु के रूप में जहाँ प्रत्यक्ष होता हूँ, जिस रूप में, उसको कोई भी दुनिया में काल खाते हुए नहीं देखेगा। अकाल है ना। सतयुग का पाठ कब शुरू होगा? सतयुग में पाठ सदगुरु का थोड़ा ही होता है। सदगुरु का पाठ कब शुरू होगा? सदगुरु का पाठ कब होगा? जब सत्य होगा तभी सदगुरु का पाठ होगा। अभी दुनिया में सत्य है कि असत्य है? हैं? सारी दुनिया में अभी झूठ ही झूठ है कि सत्य भी है किसी में? हैं? सब में झूठ ही झूठ। असंख्य चोर आराम खोर, सब आ जाते उसमें।
तो सारी दुनिया झूठी तो सदगुरु नदारद। फिर कहीं से तो शुरुआत होगी, सत्य की शुरुआत करने वाला कोई तो होगा, निमित्त बनेगा कोई या नहीं बनेगा। जो निमित्त बनेगा वहीं से सदगुरु का पाठ शुरू हो जाएगा। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान की दुनिया में 18 की संख्या का महत्व। 18 नंबर हाँ 18 का महत्व है। हाँ ये कह सकते हो इसमें पूरा नवरत्न माने जाते हैं। नवरत्न है, ऐसे ही अष्टदेव भी माने जाते हैं। उनमें एक नॉन वैल्यूबल है, वो जोड़ करके 9 हो जाते हैं, दोनों को मिला के 18 हो जाते हैं। गीता के भी 18 अध्याय बताए जाते हैं। 18 महारथी हुए महाभारत के। अठारह की जो संख्या है वो 8 से जुड़ी हुई है। अष्टदेव और उनकी अष्टदेवियां। 9वां जो नॉन वैल्यूबल है वो और उसकी सहयोगिनी शक्ति, ये टोटल मिलाकर के 18 आत्माएं होती हैं। ये विलक्षण गिनती है, ज्योतिषियों ने इसका बड़ा लंबा चौड़ा रहस्य निकाला है। ये तो मुरली अमृतवाणी में भी बोला हुआ है, 18 की विशेष महिमा है। नहीं महाभारत युद्ध के 18 महारथी कौरव पक्ष से भी है और पांडव पक्ष से भी है। दुनिया में धर्मों की संख्या भी 9 है और उन धर्मों के सहयोगी धर्म भी है, तो भी 18 हो जाते हैं। 18 पुराण हैं। हेवनली गॉडफादर आया हुआ है, फिर भी हम नरक में क्यों बैठे हैं? बाबा उनका रचयिता आया, लेकिन बच्चों को नरक का अनुभव है। क्या मुख्य प्रश्न का भी इसलिए तो बाबा कहते हैं हेवनली गॉडफादर आया हुआ है, तो हम नरक में क्यों बैठे हैं? कारण कुछ होगा या नहीं होगा? हैं? ज्ञान की कमी है, माने बाप को पहचाना नहीं है, हैं? हैं? और कोई ने नहीं पहचाना, बाप को अगर कोई ने पहचाना ही नहीं तो फिर स्वर्ग आएगा ही नहीं। बाप तो कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं, नंबरवार खुशी में रहने वाले बच्चे हैं। संगम युग मौजों का युग है या नरक के दुखों में रहने का युग है? तो मौज में कोई है ही नहीं। माना बाप जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर पूरा पूरा चलते नहीं हैं, कुछ न कुछ अवज्ञाएं
करते जरूर हैं, इसलिए सुख का अनुभव नहीं कर पाते। सोचने की बात है, करोड़पति बाप का बच्चा हो, फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो, तो लोग क्या समझेंगे? हैं? हैं? बाप के कंट्रोल से बाहर है। तो यही हालत है। बाप आया हुआ है, स्वर्ग का रचयिता है, बच्चे नरक में हैं, दुखों का अनुभव कर रहे हैं। कारण क्या है? अभी बाप के बच्चे ब्राह्मण बने ही नहीं हैं। इसलिए बोला अंत में सबको अनुभव होगा क्या? अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोला खाते रहते हैं। जैसे बोला कि ज्ञान नहीं है, पूरी बाप की पहचान नहीं है कि बाप है क्या, तो अवज्ञा ही करते रहते हैं। एक सत धर्म की स्थापना के निमित्त कौन बनेंगे? तो मम्मा ने कहा एक सत्य धर्म की स्थापना और अनेक अधर्म विनाश के लिए आप निमित्त हो। काय के लिए निमित्त हो? एक सत्य धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश करने के लिए आप निमित्त हो। लेकिन ये कार्य होगा कैसे? क्या कहा? ये पता है तुमको कि सब धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का अधर्मों का विनाश ये कैसे होगा? इसका कुछ नक्शा बुद्धि में बैठा हुआ है। जब तक आप सभी एक मत, एक रस, एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं होंगे, तब तक बंगलौर वाले ध्यान से सुन लो, चाहे निमित्त हो और चाहे गैर निमित्त हो। क्या कहा? एक मत होगी, एक धर्म होगा, एक ही जैसी धारणा होगी, एक जैसी सबकी भाषा होगी, भाषा में भी कोई टकराव न हो। मत माना वाइब्रेशन में भी कोई टकराव न हो आपस में। मेरी गीता पाठशाला, तेरी गीता पाठशाला, मेरा मधुबन, तेरा मधुबन, ये सब टकराव की बातें हैं। इसलिए बोला जब तक आप सभी एक मत, एक रस, एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं होंगे, तब तक एक सत्धर्म की स्थापना कैसे होगी? माना जो ग्रुप्स या जो भी आत्माएं इस तरह की अनेकता में बंधी हुई दिखाई देंगी, लड़ाई झगड़े में आती हुई दिखाई पड़ेंगी, वो सत्धर्म की स्थापना के निमित्त नहीं बन पाएंगे, न खुद बन पाएंगे और न अपने संगी साथियों को बना पाएंगे। कौन सा ग्रुप होगा? कौन सा ग्रुप होगा? इसका उल्टा कर दो। हम ब्राह्मण परिवार में से ही वो ग्रुप निकलेगा जो एक के रस में रसा हुआ हो, एक के मत में भिदा हुआ हो, एकता के सूत्र में बंधा हुआ हो, एक सत्धर्म की स्थापना करेगा। जैसे ज्ञान एक है, ज्ञान दाता एक है कि दो चार? ज्ञान दाता एक है,
कैसे? जब आप सब एक रस है, एक मत है, एक की लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे तब ये ड्रामा पूरा होगा। और तब वो चेहरे प्रत्यक्ष होने लगेंगे, बच्चों की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी। क्या? बच्चों की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी, माना माला भी प्रत्यक्ष होने लगेगी। मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, क्या कहा, अनेक धर्मों की शूटिंग हो रही है ना। ब्राह्मण परिवार में चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस वाला ग्रुप हो, दोनों ही ग्रुप्स में सब धर्मों के बैठे हुए हैं ना, कि सिर्फ एक सब धर्म के बैठे हुए हैं? सब धर्मों के बैठे हुए हैं। अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा है। सब कहते हैं हम आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, लेकिन निशानी अभी बता दी। क्या निशानी बता दी? अगर आपस में लड़ झगड़ हो रही है, एक के मत में बंधे हुए नहीं है, एक के रस में रसे हुए नहीं है, एक की लगन में मगन नहीं है, तो वो एक सद्धर्म की स्थापना के निमित्त नहीं बन सकते। मम्मा ने मिसाल दिया। मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, लड़ाई होती है तो चारों तरफ से घेराव डालते हैं। क्या? कोई किला जीतना होता है ना, तो जो जीतने वाली सेनाएं जो बाहर से आक्रमण करती हैं, वो क्या करती हैं? वो चारों तरफ से घेर करके, घेराव डाल करके आक्रमण करने की तैयारी करती है। सब तरफ से अटैक करते हैं। क्या? चारों तरफ से किले में अटैक होने लगे, सब धर्म की स्थापना करने वाले किले में, और अंदर किले के अंदर बैठने वाले आपस में झगड़ रहे हो, फूट पड़ी हुई हो, तो सद्धर्म की स्थापना करनी हो जाएगी? है? नहीं हो सकती ना। बताया। तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बनेंगे। सूत्र माना एक ज्ञान के सूत्र में, जो एक की आवाज वो सब की आवाज, जो एक का वाइब्रेशन वो सब का वाइब्रेशन। ये नहीं एक कुछ कह रहा है और करने वाले कर दूसरा कर रहे हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, परवाह ही नहीं करते, चाहे कितनी भी बार डायरेक्शन मिलता रहे, उनको ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना है। तो बताया, जैसे लड़ाई होती है, चारों तरफ से घेराव डालते हैं, सब तरफ से अटैक करते हैं, तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बनेंगे। सूत्र माना एक का डायरेक्शन का सूत्र कहो, एक के ज्ञान का सूत्र कहो, एक के लब का धागा कहो, उसमें जब तक नहीं बनेंगे, एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तब तक हिलते रहेंगे। और जो खुद हिलता रहेगा वो दूसरों को भी स्थिति खराब करता रहेगा। इधर आओ, हम तुम्हें नई बात बताएं। क्या बात? ये लड़ाई झगड़ा है, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है। एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तब तक हिलते रहेंगे। बाबा मुझे कभी कभी दिखाता भी है। किसने कहा? मम्मा। ये सब बातें कौन बोल रहा है? मम्मा बोल रही है, बाबा मुझे कभी कभी दिखाता भी है और बताता भी है, लेकिन मैं देख सुन लेती हूँ। बाबा को भी रहम आता है और हमें भी रहम आता है कि मेरे बच्चे ये सब क्या कर रहे हैं। एक संगठन की स्थापना कर रहे हैं या आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं? आपस में लड़ने झगड़ने से क्या साबित होता है?
कि चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो, अगर आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सब आपस में मिलकर के एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्हें ये पहचान में ही नहीं आता कि सद्धर्म की स्थापना का वो ग्रुप कौन सा है जो एक रस में चल रहा है, एक की मत पर चल रहा है, एक की डायरेक्शन पर चल रहा है। उन्हें पहचान में ही नहीं आ रहा। किस प्रकार की डिससर्विस करने से सद्गुरु की निंदा होती है? कौन सी डिससर्विस करने से सद्गुरु की निंदा होगी बाबा? दूसरों को दुख देने की डिससर्विस करने से निंदा होगी। हम कोई को ज्ञान सुनाने जाते हैं और हमारे अहंकार के लड़ाई कर आते हैं। सुख देने गए थे या दुख देने गए थे? क्या किया? देह अहंकार में आ गए, समझने लगे हमारा ज्ञान है। अरे ज्ञान हमारा है या बाप का है? तो देवान हमें आना चाहिए। जो संपत्ति हम दूसरों को दे रहे हैं वो हमारी संपत्ति है, कमाई हुई, या बाप की दी हुई है? बाप की दी हुई है। तो ज्ञान देते देते दूसरों को दुखी देना, दुखी करना है या उनको सुखी बनाना है? सुखी बनाना चाहिए। यज्ञ में चोरी कर ली, तो यज्ञ का नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया या फायदा किया? नुकसान किया। डिससर्विस हुई या सर्विस हुई? डिससर्विस हुई। ऐसी अनेक प्रकार की बातें हैं जो हम डिससर्विस करते हैं। कहाँ है बेहद की अयोध्या और कौन है उसके बाशिंदा? अयोध्या का अर्थ क्या है? अयोध्या आ माने नहीं, युद्ध माने युद्ध। जहाँ युद्ध नहीं हुआ ऐसी अयोध्या। अयोध्या का राजा राम कैसी नगरी का राजा? ऐसी संगठन रूपी नगरी का राजा जो आपस में युद्ध नहीं करते थे जहाँ के रहने वाले। क्या बाबा ने क्या बोला आज? जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं वो मेरे बच्चे ही नहीं है। उस संगठन को अयोध्या नहीं कहेंगे। वो सूर्यवंशी बनने वाले नहीं है। बाचा से लड़ाई लड़ते हैं, आंखें लाल पीली करते हैं, वाइब्रेशन से लड़ाई लड़ते हैं, हाथापाई करते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। जो राम की राज्य की राजधानी के लायक नहीं है। मधुबन को शीश महल की संज्ञा क्यों दी गई है? अभी शीश महल नहीं बना है। नहीं बना है? अभी शीश महल नहीं बना है। वो उस समय की बात है। मुरली माना ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे, उस समय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, इसलिए बोला अभी शीश महल नहीं बना है। जो शीश महल होता है उसमें चारों ओर शीशे लगे हुए हैं। क्या? उन शीशों में उधर का इधर, इधर का उधर, उधर का उधर, चारों तरफ का जहाँ दिखाई देता है। तो अभी शीश महल नहीं बने हैं, माना ब्रह्मा जब तक जीवित रहे तब तक शीश महल नहीं बना। कारण क्या? क्योंकि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, ये कारण था, इसलिए शीश महल नहीं बना। और अब अभी तो ज्ञान का अमृत सामने आ गया ना, तो अभी मधुबन भी शीश महल है। कोई अपनी करतूत को छिपाना चाहे
कमरे में बंद होकर के कोई करतूत उल्टी पलटी करे श्रीमत के बरखिलाफ और सोचता हो हमारी तो छिपी हुई रहेगी, कोई नहीं जानेगा, लेकिन उस शीश महल में कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता, क्योंकि गीता में ही बोला हुआ है, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, भगवान को अनेक भुजाएं हैं, सहस्त्र आंखें हैं, सहस्त्र कान हैं, उससे कैसे छुपेगा। तो शीश महल अब है और आगे चलते चलते क्लियर शीश महल बनेगा। ऐसा शीश महल बन जाएगा जो कोई भी भिखारी यहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकेगा। भूल न बताने से क्या नुकसान हो सकता है? तो अपने ही अंदर से पूछना है। बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती है, चोरी चकारी आदि की भूलें होती रहती हैं। चोरी चकारी करते हैं तो कोई बताते थोड़े ही है, बता के करते हैं, नजर बचा के चोरी कर लेते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। तुम बच्चों की कचहरी शुरू में भी होती थी, बच्चे साफ सच सच बतलाते थे, बाप समझाते रहते हैं, अगर सच नहीं बताया तो वो चोरी चकारी आदि की भूलें वृद्धि को पाती रहेंगी, आखिरी न कहीं पकड़े जावेंगे। कोई चोर होता है, एक बार चोरी करता है, 2 बार करता है, 4-8 बार करता है, चोरी करने की आदत पड़ जाती है, फिर कहीं न कहीं पकड़ लिया जाता है, पिटाई होती है तो सब बाहर निकल आता है। तो बाप कहते हैं उल्टा और ही भूल करने का दंड मिल जाएगा। भूले न बतलाने से फिर ना फरमान बरदारी का टीका लग जाता है। एक तो भूल की, ये गलती हुई, और दूसरा बाप का फरमान है भूल करते हो तो बताओ, वो बताई भी नहीं तो ना फरमाने का टीका लग गया। बच्चों को तो फरमान बरदार, ईमानदार, आज्ञाकारी होना चाहिए। फिर ये समझो ये राजयोग की पढ़ाई ही बेकार हो जाती है, राजाई का टीका मिल नहीं सकता, आज्ञा नहीं मानते हैं। बेवफा बनते हैं। होना चाहिए वफादार। कौन कौन से 4 गुण बताए हैं 4 संबंधों में? आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार। अगर बेवफा बनते हैं तो राजा ही नहीं पा सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाई तो फिर सफा कैसे मिलेगी? बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती ही जाएगी। माया कुछ न कुछ भूलें कराती ही रहेगी। इसलिए सर्जन को तो फौरन बताना चाहिए, बाबा हमने आपसे छुपा कर ये भूल की। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं।
कि ऐसे ऐसे माया तूफान लावेगी, एकदम पौवारा करने के बाद फिर माया उल्टा माथा कर देती है। कोई न कोई कड़ी भूल कराती रहती है। यहाँ तुम बैठे हो फुल पास होने के लिए, परंतु माया तुमको फुल पास होने नहीं देती। क्या फुल पास माने क्या है? फुल पास माने सूर्यवंशियों में उच्च पद पाना, परंतु माया कहीं न कहीं उल्टा लटकाई देती है, भूल कराई देती है। बाप जरूर कहेंगे सावधान। अब यहाँ सर्जन को बताते हैं तो कोई मार तो नहीं पड़ती है, भूल कर दी और मनुष्यों से ही भूल होती है। यहाँ कोई देवता तो अभी बना नहीं है। तो अगर बाप को बताए भी दिया तो कोई बाप मार डालते हैं क्या, पिटाई करते हैं क्या? तुमने क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा क्यों किया? नहीं, मार भी नहीं पड़ती है। बाप तो फिर जरूर सावधानी ही तो देंगे। फिर अगर ऐसी ऐसी भूलें करेंगे तो नुकसान को पाते रहेंगे, फिर कम पद होता जाएगा। ये भी अभी पता पड़ा है। क्या क्या कि पहली बार कोई भूल की, नहीं बताई, दूसरी बार भूल की नहीं बताई, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार माफ होगा? 1-2 बार, ज्यादा से जास्ती 3 बार माफ हो जाएगा। कोई कारण निकला तो फिर बार बार माफ थोड़ा ही होता रहेगा।